थिंक बिग एंड एग्जीक्यूट बिगर। सोचो बड़ा और उससे बड़ा काम करो। गलती करोगे तो माफ कर दूंगा, बट अगर छोटा सोचा तो पापा बोलते कि इतना मतलब छोड़ो नहीं। सबको ऐसा लगता है कि ये लोग बड़ी गाड़ी में घूमते हैं और बड़ा खाना और ये वो, बट सर मैं मजाक नहीं कर रहा। 9:30 बजे ऑफिस में पहुंच जाते हैं और हम लोगों को पंच करना रहता है, फेस पंच होता है, इंक्लूडिंग मी एज अ ओनर। सबसे बेकार धंधा ये है कि जिसके अंदर खाली पैसा है पर इंसानियत नहीं। ऐसा धंधा करो कि जिसके अंदर कुछ हो, कुछ इंसानियत को, ह्यूमैनिटी को फायदा पहुंचता हो, ऐसा कोई। मैं एक मूवी देखने गया था, सबने देखी होगी पता नहीं, एनिमल मूवी है, इसके अंदर वो रोलेक्स देखी है उसकी बेटी। तो मेरे फादर का जुबली था, 50th बर्थडे था, मैंने सोचा मेरे को भी रोलेक्स देना है। अब रोलेक्स देना है तो आपने खुद के पैसे से दो, पापा के पैसे से दो, तो पापा बोलेंगे तुमने यहाँ से निकाल के दे दिया। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे फादर ने मेरे को ये तरीके से। तो आपने जैसे पूछा कि 3 चीजें, अब जैसे भाई ने बोला कि बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज वी लिव विद हिम फॉर 24/7, वी लिव विद हिम, उनके साथ 24/, और उनका एक ही मकसद है कि कैसे सेकंड जनरेशन को मैं वापस, कैसे मैंने जो लीगेसी बनाई है वो लोग कैसे उसको ले जाएंगे। तो उसके लिए वो एवरी टाइम एवरी सेकंड वो यही चाहते हैं कुछ ना कुछ सिखाओ, कुछ ना कुछ सिखाओ। तो ऑफ कोर्स 3 चीजें आपने बोली है। तो पहली चीज मैं ये बोल रहा हूँ कि वो जो बोलते हैं कि पर्पस बिफोर प्रॉफिट। ओह नाइस लाइन, पर्पस बिफोर प्रॉफिट। मतलब कि आज ही उनका एक मैंने वीडियो देखा कि वो बोल रहे हैं कि સૌથી બેકાર ધંધો એ છે કે જેમાં ખાલી પૈસા છે અને इंसानियत नहीं। सबसे बेकार धंधा ये है कि जिसके अंदर खाली पैसा है पर इंसानियत नहीं। ऐसे धंधा नहीं बोलते उसको। ऐसा धंधा करो कि जिसके अंदर कुछ हो, कुछ इंसानियत को, ह्यूमैनिटी को फायदा पहुंचता हो, ऐसा कोई धंधा करो। और एक वो लाइन बोलते हैं कि वी हैव नॉट इनहेरिट दिस वर्ल्ड फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, वी हैव बोरोड फ्रॉम आवर फ्यूचर जनरेशन। इसका मतलब कि भाई आपने किसी एंसेस्टर से आपको ये चीज नहीं मिली, आपने बोरो किया हुआ है। तो जब भी कोई लोन लेता है तो उसको रीपे विथ इंटरेस्ट करना पड़ता है। यस तो आपको उसको, आपने ये दुनिया को आपके या जो आने वाले लोग हैं उनसे लिया हुआ है, तो आपको इसको वापस से कैसे देना है, इंटरेस्ट के साथ। तो आपको यानी सारू કરીને पाछू આપવાનું છે, उसको अच्छा करके वापस से देना है। तो ये जो है वो बोलते हैं। और ये जैसे केबी ग्रुप के अंदर आज जो हम लोग ने जितने प्लांट्स लगाए हैं, अगर एने तमे फॉसिल फ्यूल से अगर उतने प्लांट लगाए होते तो 3.8 मिलियन टन एमिशन, कार्बन एमिशन होता। और अगर वो कार्बन एमिशन को बचाना हो तो आपको 28 करोड़ ट्रीज प्लांट करने पड़ेंगे, तब जाके उतना कार्बन एमिशन जो है एनवायरमेंट में से आप निकाल पाओ। तो ह्यूमैनिटी फ्यूचर के लिए कुछ करना है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, वो ऑलवेज हमारे सबके लैपटॉप में, सबके वॉलपेपर पे, हमारे 2000 एम्प्लॉइज है, सबके लैपटॉप पे एक चीज है, टू गिव। आप वो तो आपने सबके अंदर यहाँ पे जितने भी लोग बैठे, टू गिव वट एवर यू कैन। नॉलेज दो, टाइम दो। सर ने नॉलेज दिया, टाइम दो। जैसे साहब ने अपना एक्सपीरियंस दिया, साहब ने अपना नॉलेज दिया, भाई ने अपना एक्सपीरियंस दिया। तो आप जो दे सकते हो वो दो। जरूरी नहीं है पैसा दो, आप जो दे सकते हो, आपसे जो हो आप जो दे सकते हो। जैसे कि देने के अंदर फॉर एग्जांपल के कोविड चल रहा था, और कोविड के अंदर एक दिवस मैंने तो ये देखा है सर, कोविड चल रहा था और कहीं आज सर ने बोला तो एवरीडे कुछ ना कुछ आता था कि भाई कुछ, तो एक आई बात कि बहुत ज्यादा कुछ एक डिमांड किया कि कुछ चाहिए, ऑक्सीजन ना आप कमी है, एक संस्थान आके बोला कि हमको ये चाहिए। तो पापा के तब तो थोड़ा कुछ था कि बहुत ज्यादा अमाउंट थी, बट फिर भी अपने पास वो था नहीं, बट उन्होंने हाँ बोल दिया। रात को मेरी आंखों के सामने एक आदमी आता है, फ्रेंड फारूक सर, और आके बोलता है कि ये कुछ पैसे मेरे पास पड़े हुए हैं,
ये आप अपने पास रखिए, आपको जहाँ इसको देना हो, जहाँ इन्वेस्ट करना हो करिए, पर ये आप अपने पास रखिए। नहीं था बट सोच थी कि देना है, तो आपके पास आ गया, कहीं से भी आएगा। पूरी कायनात बोलते ना, पूरी कायनात जुड़ जाएगी वो चीज को देने के लिए। पूरी कायनात साजिश करती है। पूरी कायनात साजिश करेगी आपकी चीज को दिलवाने के लिए। तो वो ये वो। और तीसरा पॉइंट ये है कि जो सब बहुत लोगों ने बोला है, थिंक बिग, पर मैं उसके अंदर और एक चीज ऐड करूंगा, थिंक बिग एंड एग्जीक्यूट बिगर। सोचो बड़ा और उससे बड़ा काम करो। ये वो बोलते हैं ना कि सर 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 तो शायरी बोलते रहते हैं, तो जैसे भूल चूक माफ, भूल चूक माफ, नहीं माफ नीचू निशान। इसका मतलब क्या होता है कि इन बिगर, भूल चूक मतलब गलती करोगे तो माफ कर दूंगा, बट अगर छोटा सोचा तो पप्पा बोलते कि इतना मतलब समझ गए। गलती आप करोगे ना तो मैं माफ कर दूंगा, भूल चूक माफ, भूल चूक कर सो तो माफ कर दूंगा। एक छोटा सा एग्जांपल मेरा पर्सनल लाइफ का, एक छोटा सा, फिर इसको क्लोज करूंगा कि मैं 18 वर्ष में होता, आई वाज 18 में, हमको बहुत जल्दी सर ने बिजनेस में हम लोगों को 18 के बाद तुरंत डाल दिया था कि 18 के बाद आपको बिजनेस ना। बट तब तो मैं बिजनेस नहीं करता था, मैं एक मूवी देखने गया था, सबने देखी होगी पता नहीं, एनिमल मूवी है, इसके अंदर वो रोलेक्स देखी है उसकी बेटी। तो मेरे फादर का जुबली था, 50th बर्थडे था, मार्च के अंदर, मैं दिसंबर के अंदर मूवी देख रहा हूँ, मैंने सोचा मेरे को भी रोलेक्स देना है। अब रोलेक्स देना है तो आपने अपना पैसा थी, आपको पड़े, आपने खुद के पैसे से दो, पापा के पैसे से दो, तो पापा बोलेंगे तुमने यहाँ से निकाल के दे दिया, यहाँ से नहीं तो यहाँ से निकाल के दे दिया। तो मैंने बोला भाई कैसे? तो मेरे पास पिगी बैंक के अंदर कुछ था भाई, कुछ मेरे अमाउंट था, कुछ 2-3 लाख रुपए मेरे पास थे। मैंने एक स्टॉक में डाला, खुद के स्टॉक में नहीं डाला। हमारी भी 3 लिस्टेड कंपनीज है, जैसे सर ने बोला, सर जैसे लेके आते अजमेरा का टैगलाइन, वैसे तो बोल कि हमारी 3 लिस्टेड कंपनी है, उसका टोटल मार्केट के 20,000 करोड़ के आसपास है। और मैंने खुद के अंदर पैसा भी नहीं डाला, मैंने बाहर की कंपनी में डाला। और फॉर्चुनेटली वो कंपनी ऐसी थी जो 3 महीने के अंदर सौथी વધારે सबसे ज्यादा वो कंपनी ने रिटर्न। बट 24 मार्च को मेरे फादर का बर्थडे था, 23 मार्च को मेरे को 16-17 लाख रुपए मिल गए। और एक दिन पहले मैंने ये बुक करा और सर को रिलैक्स दिया। मेन बात अब आएगी कि मैंने दिया, देने के बाद वो खुश हुए, और बस ऐसा खुश तो हुए, और फिर उन्होंने एक और चीज बोला कि वो सारू तो लाइक ऊपर हजू एक वस्तु मैंने कहवी છે તને कि तू रोल्स रॉयस सोचता है तो रोल्स रॉयस भी दे पा। ये डेफिनेटली प्रेशर तो फील होता है। ये मैं तो अभी 22 साल का हूँ, 22 इयर्स मेरी एज है, तो ऑफ कोर्स कोई भी रूम में मैं जाता हूँ, अभी काम इतना बड़ा साहब ने दिया है, साहब ने ग्लोबल बिजनेस मेरे को दिया है, बोत्सवाना है, मिडल ईस्ट है, वहाँ 3 to 4 बिलियन डॉलर्स के बिजनेस मेरे को करने को दिए। मतलब जो आप अगर वैल्यू में देखने जाओ तो 20-25 हजार करोड़ ना धंधा आप्या છે કે તમે તું જઈને કર અને હું કરી રહ્યો છું। तो ऑफ कोर्स वो एक चीज रहती है कि एक आपको रहता है कि आप कैसे आपकी फादर की लेगेसी को, जैसे धीरू भाई का लेगेसी मुकेश साहब ने संभाला, वैसे ही बिरला का लेगेसी बिरला ने संभाला, तो वैसे ही एक रहती है चीज। बट जो हिसाब से फारूक सर हमें ट्रेन कर रहे हैं, तो आज की डेट में इतना तो दिमाग में आ गया है कि आज की डेट में 20,000 करोड़ रुपए हैं, बट इसको इन फ्यू इयर्स यू विल सी दैट दिस कंपनी केपी ग्रुप विल बी a 1 lakh करोड़ कंपनी इन वेरी नियर फ्यूचर, वेरी नियर। बोत्सवाना के अंदर पूरा मैं साहब ने मेरे को रखा था, जैसे सर ने बोला कि हम भी 4 भाई है, मैं, मेरे बड़े भाई अफान, ही इज 7 years एल्डर देन मी, फिर मेरे उससे बड़े भाई मोइनुल है जो मेरे जीजा जी है, बट वो मेरे भाई है मोइनुल, फिर सोहेल भाई है, हम सब जो है एज अ सेकंड जनरेशन हम लोग है। तो हम लोग कभी उसमें से मेरे को ग्लोबल बिजनेस दिया है, तो ग्लोबल बिजनेस के अंदर ये बोत्सवाना वाला बिजनेस था, और मिडिल ईस्ट का अभी बिजनेस है, इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशनशिप है,
पब्लिक रिलेशन है, HR एडमिन है, तो ये सब चीजें जो है मुझे दी हुई है। एंड ऑफ कोर्स आपने जैसे बोला अब इसको कैसे आगे लेके जाना है, ऑफ कोर्स फारूक सर तो उन्होंने जो किया हुआ है, जो वो तो कोई कर नहीं सकता कि उन्होंने तो रिक्शा भी चलाई है, कांच पे पोता भी मारा है, और उन्होंने तो पिज्जा हट में भी काम किया हुआ है, और आज भी वो ये चीज बोलते हैं तो वो रियली में ही शिवर्स और रोने लग जाते हैं, उनको याद आता है ही मतलब ऐसा हो जाता है उनको। तो उनके जैसा तो ऑफ कोर्स नहीं हो पाएगा कि वो तो फारूक सर एक ही थे, एक ही है और एक ही रहने वाला है। बट हाँ, हम लोग ट्राई करेंगे कि इसको कैसे मल्टीप्लिकेशन करे, वो हमारा गोल है। So, एक चीज जो नहीं करनी चाहिए एट द एज ऑफ 22, आप ये मेरे को पूछ रहे हो, अभी तो मैंने कुछ उम्र बिताई भी नहीं है, बट आई विल टेल यू वन थिंग जो बहुत ही मतलब आपने जैसे ये बोला आके कि एक चीज आपको ऐसी बोलनी है, तो मेरे तुरंत दिमाग में आई कि ऑल द यंग पीपल, स्पेशली दिस इज स्पेशली फॉर यंग पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ऑल अराउंड इंडिया और सब जगह पे, कि एक चीज जो यंग लोगों को एटलीस्ट नहीं करनी चाहिए, और रिच और यंग, क्योंकि मैं एक मेरे पीछे क्या है कि मैं एक रिच आदमी का लड़का हूँ, तो एक पीछे से ऑलरेडी एक होता है, लोगों के दिमाग में परसेप्शन होता है कि आई एम फ्रॉम अ रिच बैकग्राउंड, तो इसमें ईगो होगा, इसमें ये होगा, इसमें सब कुछ होगा, तो हमारे लिए और हार्ड हो जाती है सर वो चीज़। सर हमेशा एक चीज़ बोलते थे, जो एक चीज़ नहीं करनी चाहिए वो ये है कि डोंट बी ईगोइस्टिक। पहले मैं आपको ईगो का थोड़ा मतलब बताऊंगा कि ईगो का मतलब ये होता है कि आपके सामने कोई हकीकत है, कोई सच है, कोई ट्रूथ है आपके सामने, और उसको आप ना मानो। कि ईगोइस्टिक क्यों नहीं होना चाहिए उसका भी एक एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल भाई बोल रहे हैं सर इतने नॉलेजेबल है, सर कोई चीज का, डॉक्टर का या कैंसर के बारे में, सब चीज के बारे में बोल रहे हैं, ये सर जो है फॉरेस्ट और कितनी चीजों के बारे में बोल रहे हैं, सर अपने बिजनेस और अपनी जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में बोल रहे हैं, आपने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बोला। अब आप कुछ बोल रहे हो और मुझे वो चीज पता है, जैसे कि आपने बोला कि मुझे दो से कुछ चीज पता है, बट फिर मैं बीच में बोलूं सर को, सर कुछ बोल रहे हैं और बीच में अटका के बोलूं मैंने तो खबर अच्छे, मेरे को तो ये पता है, तो वो चीज नहीं करनी है आपको, वो चीज मत करो। आपको पता है फिर भी आप पूरी बात सुनो, डाइजेस्ट, वरना अगर आप वो चीज को अटकाओगे तो दूसरी बार सर जो है वो कभी आपको सलाह नहीं देंगे, तो दूसरी बार कभी आपको बोलेंगे नहीं। तो यंग लोगों को ये हमेशा याद रखना है कि आपको अगर कोई चीज पता है, चीजें पता है, सब कुछ पता है, पर फिर भी आपको सुनते रहना है। आपको कुछ ना कुछ अंदर से मिलेगा, बट आपको सुनते रहना, तो ही आप कुछ सीख पाओगे किसी से, वरना आप कोई सीख नहीं पाओगे, वरना दूसरी बार आपको कोई चीज सिखाएगा। Think, grow and rich. Think and grow rich. By Napoleon Hill. एक चीज बहुत अच्छी बोली है कि एक स्टोरी वो सुनाता है थॉमस एडिसन के बारे में। एक बार क्या हुआ कि थॉमस एडिसन जो है, यू ऑल वुड बी नोइंग, उनका लैब था, पूरी उनकी लाइफ की, पूरी उनकी जितना भी उन्होंने ये किया था, सब कुछ पढ़ाई की, किया जो भी चीजें की थी, सब कुछ मिला के उन्होंने एक लैब बनाया था। एट द एज ऑफ 67 वो लैब बना हुआ था, और वो पूरा बर्न हो गया, जल गया, और वो जल गया, और वो वहाँ पे खड़े होके देख रहे थे, वो जलता हुआ वो लैब देख के हंस रहे थे। तो उनका बेटा आया, चार्ल्स नाम उसका चार्ल्स था। चार्ल्स आके वो बोल रहा है कि पापा तुम्हें हंसो केम छो, आप हंस क्यों रहे हो? आपका पूरी लाइफ का जमा पूंजी जो था सब कुछ खत्म हो गया, आप क्यों हंस रहे हो? तो बोले बेटा एक काम कर, मम्मी को भी बुला, तू मम्मी को भी लेके आ। तो मम्मी भी आए, प्रतीक भाई मम्मी भी आए, और मम्मी ने आके भी देखा। तो नेपोलियन चार्ल्स बहुत कंफ्यूज हो गया कि पापा क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं। मम्मी को बोला देखो इतनी बड़ी आग आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी, ये भी एक ऐसी चीज है जो देखने जैसी है, देखो आप क्या आग कैसी है। तो इससे और नेक्स्ट 1 साल के अंदर उन्होंने वापस से पूरा के पूरा लैब नया बनाया और उससे भी बेटर बनाया। तो इससे मेन जो चीज था वो ये है कि वेल्थ इज नॉट इन योर बैंक अकाउंट,
स्पेशली जो लोग स्टार्टअप और जो नई चीजें जो स्टार्ट कर रही है उनके लिए। जैसे मैं यंग हूँ तो मैंने भी अभी कुछ किया नहीं है या कर रहा हूँ मैं, तो ये लोगों के लिए कि वेल्थ इज नॉट इन योर बैंक बैलेंस या बैंक के अंदर नहीं है, वेल्थ इज इन योर माइंड, वैल्यूएशन इज इन योर माइंड। आपने जैसे बताया कि मैं सोच रहा हूँ कि 2030 तक मैं 136 सिटीज के अंदर ये सब कुछ करूंगा, तो वेल्थ बैंक के अंदर तो आपके पास्ट के बारे में चीजें है। बैंक का जो आपका बैलेंस है वो तो आपका पास्ट बता रहा है कि आपने क्या किया है, आपका फ्यूचर तो आपका ब्रेन बताएगा, आपके माइंड के अंदर जो आइडियाज है वो बताएगी। सो वेल्थ इज नॉट इन योर बैंक, वेल्थ इज इन योर माइंड। कंपैरिजन तो देखो हर जगह पे होने ही वाला है, हर यंगस्टर्स का। बस आप जैसे बोल रहे हो कि मैं वो फील करता था पहले कि राजेश भाई की 18 वर्ष में कीधु के बिजनेस करवाना चाहिए। 18 साल में बोला कि बिजनेस करना है, तो कॉलेज के साथ में बिजनेस भी करता था। तो मेरा ऑफ कोर्स ये इच्छा थी पहले से कि मैं भी जो बड़े लोग जो होते हैं वो लोग जैसे बाहर पढ़ने जाते हैं कि हार्वर्ड में पढ़ने जाए, का वॉर्टन में पढ़ने जाएंगे और सब जगह पे पढ़ने जाएंगे, मेरी भी एक इच्छा थी। बट पापा ने बोला कि ठीक है वो तो अपने करेंगे बाद में, पर पहले अपने सोसाइटी को और पहले अपने धंधे में कुछ करते हैं और उसके बाद सोचेंगे। और फिर 18 साल के अंदर डाल दिया पापा ने, जैसे स्विमिंग पूल के अंदर बच्चे को डाल देते वैसे डाल दिया कि करवा तो स्टार्ट किया ऑफ कोर्स। और आज की डेट में सर सबको ऐसा लगता होगा शायद, आप जैसे बोलते हो कि इंस्टाग्राम और यहाँ वहाँ सब देख के सबको ऐसा लगता है कि ये लोग बड़ी गाड़ी में घूमते हैं और बड़ा खाना और ये वो। बट सर मैं मजाक नहीं कर रहा, 22 साल की एज में मेरे को नहीं लगता कि बहुत ही ऐसे मतलब ऐसे हमारी जैसी फैमिली के ही लोग, शायद ऐसे कुछ ही लोग होंगे कि जो हम लोग सर 9:30 बजे ऑफिस में पहुंच जाते हैं एवरी डे, और हम लोगों को पंच करना रहता है, फेस पंच होता है इंक्लूडिंग मी एज अ ओनर। मेरे को भी पंच करना रहता है 9:30 बजे, और रात को हम लोग 8 बजे से पहले तो निकल ही नहीं सकते, मतलब हम लोग निकलते भी नहीं है। 8 बजे के बाद हम लोग हमारे वहां से निकलते हैं, और हमारा संडे भी ऐसा नहीं होता कि हम ऑफिस में नहीं जाते, संडे भी हम लोग ऑफिस में जाते हैं सर, ये एज में भी। और हाँ ऑफ कोर्स काफी चीजें पीछे रख दी, जैसे कि एंजॉय करना हो गया। ये मेरे जितने भी दोस्त, मेरे आज कोई भी दोस्त नहीं है टू बी ऑनेस्ट, सूरत में या कहीं कोई भी मेरा सर मेरी एज का कोई दोस्त ही नहीं है। मेरे सब दोस्त आप जैसे डबल और ट्रिपल एज के ही लोग मेरे दोस्त हैं, जितने भी दोस्त हैं मेरे, जितने भी दोस्त हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं दिया है लास्ट 5 साल के अंदर। सिर्फ और सिर्फ कंपनी, फारूक सर ने एक ही चीज सिखाया कि कैसे काम करना है बेटा, सीख ले, ये सही टाइम है। अगर अभी नहीं सीखा तो पूरी लाइफ, तो कंपटीशन जो आप बोल रहे हो वो मैं शायद कंपेयर नहीं करूंगा। और ऑफ कोर्स जैसे आपने बोला पढ़ाई, जैसे मैं बोलता था कि बाहर, तो IIM के अंदर भी हमने इतना अच्छा ही कोर्स कर दिया कि IIM का भी IIM एल्यूमिनाई भी हो गए, तो IIM से पढ़ भी लिया, IIM का टैग भी लग गया, आपको जो टैग चाहिए था, आपका एक्सपीरियंस भी मिल गया, और आज की डेट में आप धंधा कर रहे हो। और सोलर का जो अभी हॉट सेलिंग धंधा है चल रहा है, उसके अंदर आपको एज अ 22 साल की उम्र में कितने लोग अभी बड़े बड़े लोग जो अभी जो सोच रहे हो 22 साल की उम्र में आपको सब कुछ आता है टेक्निकली, और आपको सब चीजें बिजनेस में समझ आ रही है। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे फादर ने मेरे को ये तरीके से ट्रेन किया और इतनी जल्दी। और मैं एक चीज यंग चीज बोलूंगा कि प्लीज ऐसा मत सोचिएगा कि 25 साल और 28 साल में बिजनेस में आएंगे, जितना जल्दी आ सको उतना जल्दी बिजनेस में आ जाओ। तो आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो पढ़ाई तो मिल भी जाएगी साथ में, बट एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो एक्सपीरियंस जो है काम करके ही मिलता है, वो पढ़ाई करके नहीं मिलता। तो पढ़ाई भी करो बट साथ में काम भी करो और बिजनेस में जल्दी करके आओ।